इससे पहले पार्ट 6 ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमने एक नया एल्जेब्राइक मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम एक और मेथड के बारे में पढ़ेंगे विच इज एलिमिनेशन मेथड, एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ये एक सबसे इजीएस्ट वे है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब उसके बाद द टर्म ऑफ इट एलिमिनेट करना, तो इसका मतलब हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। देखते हैं कैसे। हमारे पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस है, हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे, हम उसको सेम करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 2x प्लस 3y है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे 4x प्लस 6y है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे, हम पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 जो है वो 2 टाइम्स 2 4 बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे करें, सो दिस बिकम्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो मैंने क्या करा, पहले तो मैंने इसको इक्वेशंस को नेम कर दिया, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये बन गया 2 टाइम्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 2 टाइम्स 2x होता है 4x प्लस 2 टाइम्स 3 होता है 6y इज इक्वल टू 8। ये बन गई हमारी एक न्यू इक्वेशन विच इज इक्वेशन 3। तो एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे लिख दें, ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को, और देखेंगे कि इसमें क्या सिमिलैरिटी आ रही है। हम इसी इक्वेशन के नीचे इस वाली इक्वेशन को लिख देते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। हमने लिखी इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन 2। ये ऑलरेडी इक्वेशन 2 है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये दोनों इक्वेशंस का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, वो लेफ्ट हैंड साइड जो सेम है, इसका मतलब कि या तो ये इक्वेशंस जो है ये एक नो सोल्यूशन देगा या ये इक्वेशंस इनफाइनाइट सोल्यूशन देंगे। तो लेट्स डू वन थिंग, हम एक बारी पुराने जो कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइज करें। जो हमारे पास था कि हम इक्वेशन को पहले तो एक जनरल फॉर्म में लिखें और फिर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल कर देखें कि क्या आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व पहले हम रीराइट कर देते हैं इक्वेशंस को, राइटिंग इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म। मैं इन दोनों को एक जनरल फॉर्म में लिखती हूं। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो है 4x, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इन जनरल फॉर्म, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब हम फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करें वैल्यूज, तो डायरेक्टली लिखे a1 4 है, a2 4 है, सो a1 ओवर a2 क्या बन गया 4 ओवर 4 विच इज 1 ओवर 1। b1 ओवर b2 क्या बनेगा, b1 ओवर b2 इज 6 ओवर 6 जो बन गया 1 ओवर 1। अगेन दिस मीन्स a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। इससे क्या मिला कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। अब देखिए c1 ओवर c2 क्या है, c1 ओवर c2 क्या है, माइनस 8 ओवर माइनस 7, इसका मतलब विच इज 8 ओवर 7। दस a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल है, लेकिन वो c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं है। और अगर हम रिकॉल करें, हमने पहले पार्ट्स में ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी
तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। Therefore, this system of linear equation has no solution. It has no solution. चाहे आप ट्राई करें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, चाहे एलिमिनेशन मेथड, या हम आगे जो पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। इट हैज नो सोल्यूशन, thus we cannot use elimination method to solve it. तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सके। यहां पर हमारे पास है दो इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक बार इनको लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। लेट अस नेम देम एज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब हमें कोएफिशिएंट्स कोई भी एक वेरिएबल के सेम करने हैं और हमें उसको एलिमिनेट करना है उसके बाद। तो हम क्या करेंगे, सिंस ये 2x है, यहाँ पर x है सिर्फ, मैं या तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो 2x बन जाए, या हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ y है 3 से मल्टीप्लाइड, 3y है तो मैं इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये हमारी चॉइस है। बाय गिवन अ चॉइस मैं x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 कोएफिशिएंट बनाने के लिए मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो नाउ multiplying 1 by the number 2, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करें, 2 टाइम्स x इज 2x प्लस 2 टाइम्स y इज 2y एंड 2 टाइम्स 10 इज, और 2 टाइम्स 5 इज 10। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को यूज करेंगे और x को हम एलिमिनेट करेंगे, देखते हैं कैसे। तो नाउ वी विल यूज, नाउ बाय यूजिंग 2 एंड 3 हम इनको एक एक करके ऊपर नीचे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम यहां से x को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 2x है और 2x है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, तो एलिमिनेट नहीं होएगा। इसका मतलब मैं इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस फाइंड करूंगी, क्या है, मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो कैसे करते हैं वो सिंपल, हम यहाँ पे साइंस चेंज कर देते हैं, सिंस यहाँ पे जगह नहीं है, सो आई राइट इट अगेन, डू इट। तो हमारे पास है 2x, लेट मी राइट सब्ट्रैक्टिंग, so subtracting equation 3 from 2, so subtracting equation 3 from 2, मैं सिंपली इनको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना हो, तो जब हम सपोज ब्रैकेट्स लेते हैं, जब हम लिखते हैं 2x माइनस 3y माइनस करते हैं, सो दिस बिकम्स 2x प्लस 2y। अब हम इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x माइनस 2y, सो 2x माइनस 3y लाइक दिस। तो यहाँ पे 2x और 2y के
साइंस चेंज हो गए हैं, सिंबल चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, और यहाँ भी प्लस की जगह क्या बन गया माइनस। तो हम क्या है, हम डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हैं, और हम यहाँ पे सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं, सारे सिंबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स भी और कांस्टेंट टर्म दोनों, तीनों के तीनों चेंज होंगे। So 2x minus 2x gets cancelled, और minus 3y and minus 2y, प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो चुका है, तो minus 3 and minus 2 क्या बन गया, minus 5y and 4 minus 10, 4 minus 10 मतलब 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 में से, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, so 4 minus 10 is minus 6, so y becomes 6 over 5। y की वैल्यू क्या आ रही है 6 over 5। अब हम y को सब्स्टिट्यूट कर दे किसी में भी, सपोज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे और x की वैल्यू निकालते हैं। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y in इक्वेशन 1, तो एक बार इसको सॉल्व कर दें हम। So one equation is x plus y is equal to 5. So x plus 6 by 5 is equal to 5. Solve करें, x is equal to 5 minus 6 by 5, और हम इसको सॉल्व करेंगे। So 5 5 is 25 minus 6, जो बन जाता है 19 over 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 19 over 5, और y की वैल्यू है 6 by 5। So with this हम यहाँ पे इसको we will end this question, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स को ट्राई करा by using elimination method। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे।